Hello, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel Grasp Easily. I am Radhika and आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज़ मैथ्स का चैप्टर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक क्लास 10th के लिए। तो इसमें हम कई न्यू तरह के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो शायद आपने पहली बार देखे होंगे। तो मेरा मेन मकसद यही है, माई एम इज़ टू इंट्रोड्यूस न्यू क्वेश्चंस टू यू सो दैट यू हैव a good practice of questions and you get to know कि किस तरह के questions आते हैं बेसिकली इस चैप्टर से। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन मैं ये बताना चाहूँगी कि टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये PDF में भेज रही हूँ एंड ऑल्सो हर सेशन की PDF वहीं भेजी जाती है। हर सेशन के अपडेट्स आपको पहले ही दे दिए जाते हैं, तो मेक श्योर कि यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, और काफ़ी सारा मैं अपडेट भी वहीं पे देते रहती हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और पिन कमेंट्स में भी दे रही हूँ, तो मेक श्योर यू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में नॉट ओनली हम MCQs डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कई तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्पलर के भी हैं, आपके अलग अलग रेफरेंस बुक्स के भी हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको बस एक पैटर्न बताना चाहती हूँ ताकि आपको इस तरह के और क्वेश्चंस मिले तो आप खुद से कर पाओ, है ना। तो बस मैं आपको क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करा रही हूँ अलग अलग तरह के। तो शुरू करते हैं MCQs से, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively is। तो आपको बोला है कि सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि 70 और 125 को डिवाइड कर पाए और रिमाइंडर्स आए 5 और 8 रिस्पेक्टिवली मतलब कि 70 को जब वो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करे तो 5 आए रिमाइंडर, और 125 को जब वो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करे तो रिमाइंडर 8 आए। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं एंड उसके बाद फिर इसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स सपोज कि कोई जो लार्जेस्ट नंबर है वो x है ना। तो लार्जेस्ट जैसे आपको बोल दिया जाता है, आपके दिमाग में HCF की घंटी बज जानी चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आपको इनका ढूंढना है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या सिंपली फैक्टर अगर कहो तो फैक्टर वो होता है जिसमें जो अगर किसी नंबर को, मान लो 2 का कोई फैक्टर है तो वो 2 को बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे इस केस में आपको रिमाइंडर्स भी दे रखे हैं, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर को हमें कुछ ना कुछ करके हटाना पड़ेगा, तभी हम HCF इसका फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं बता रही थी लार्जेस्ट नंबर x है, जब वो 70 को डिवाइड कर रहा है, कुछ डिवीजन हो रही होगी और रिमाइंडर आ रहा है 5। वही लार्जेस्ट नंबर जब 125 को डिवाइड कर रहा है तो यही सेम चीज़ हो रही है, सेम चीज़ तो नहीं हो रही, मतलब अलग अलग डिवीजन हुई होगी ऑब्वियसली, और रिमाइंडर आ रहा है 8। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। डिविडेंड कौन सा होता है, जो डिवाइड हो रहा होता है। जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड होता है। इस केस में अगर इसकी बात करो स्पेशली तो 70 डिविडेंड है, x जो है लार्जेस्ट नंबर, जो डिवाइजर है, जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर एक नंबर आपका यहाँ पे भी आता है, उसको कोशेंट बोलते हैं, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, इसमें भी वही, ये है आपका डिवाइजर, ये वाला है आपका डिविडेंड, ये रिमाइंडर, और कुछ कोशेंट भी आया होगा, हमको नहीं पता है क्योंकि हमें x की वैल्यू अभी तक पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने बताया था डिविडेंड में से आपको रिमाइंडर माइनस करना है, तो ये नंबर जो है x 70 में आप माइनस कर देंगे जब आप डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो जो नंबर आपके पास आएगा वो x कंप्लीटली डिवाइड कर देगा उसको। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फिर हम इसमें भी वो चीज़ अप्लाई कर लेंगे। ये क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर है, थोड़े बहुत ही सिंपल से नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज इस तरह का कुछ आपको केस दिया हुआ है, तो 3 5 15 आप कर दोगे, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। अब मैं इससे पहले क्या बोल रही थी, इस केस में सुनो, 16 का फैक्टर नहीं है 3, है ना। 16 का फैक्टर नहीं है 3, क्यों नहीं है 3 इसका फैक्टर, क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है। अभी इस केस में आ रहा है 1,
अब अगर मैंने जो पिछले केस में बोला था कि डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो ये जो नंबर है डिवाइज़र है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा उनको। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 16 में से 1 माइनस करूँ, 16 डिविडेंड है, 1 रिमाइंडर है, इसमें से माइनस करूँ तो 15 आ रहा है और ये डिवाइज़र इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है 5 टाइम्स में, है ना। 3 5 से 15 होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है यहाँ पर भी। बस इतनी सी बात है कि रिमाइंडर दोनों में अलग अलग आता है, ठीक है। तो 70 डिविडेंड था, है ना, और 125 भी डिविडेंड था और x क्या था, डिवाइज़र था और रिमाइंडर हमको गिवन है। अब हम 70 में से जो रिमाइंडर उसमें आया वो माइनस कर देंगे और 125 में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे, उसका रिमाइंडर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये करते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। 70 में से 5 माइनस करोगे तो 65 आ जाएगा और 125 में से आप 8 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 117। अब आपके पास ये लार्जेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, HCF निकाल लोगे, बताया था ना मैंने। HCF निकाल दो 65 और 117 का, तो आपका लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा जो कि 70 और 125 को डिवाइड कर रहा है, लिविंग रिमाइंडर्स 5 और 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब कुछ बच्चों को अगर ऐसा लग रहा है कि 65 और 117 तो हमको बोला ही नहीं गया, तो ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यार रिमाइंडर दिया हुआ है ना हमको, और रिमाइंडर हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए, और लार्जेस्ट नंबर मतलब ही होता है HCF, और फैक्टर वो होता है जो कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो रिमाइंडर का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए हमने रिमाइंडर को ही माइनस कर दिया है और फिर हमें जो नंबर मिला वो जो नंबर आया x उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। इसका मतलब x उनका HCF है ना। तो 65 और 117 का HCF निकाल दोगे तो आपका लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो 65 और 117 का HCF आता है 13, तो करेक्ट ऑप्शन है A, ठीक है। ये है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब सुनो, पहला क्वेश्चन तो हमने बहुत ही आराम से डिस्कस किया है। आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे मेक श्योर कि आप उनको पॉज करो और खुद से ट्राई करो। नहीं हो रहा है तो फिर आप रिज्यूम करके और फिर सुनो एक्सप्लेनेशन को, और जो क्वेश्चंस आपके लिए न्यू हैं उसको नोट करते जाना विद सॉल्यूशंस, ठीक है, ताकि बाद में रिवाइज करो तो आपके लिए आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if two positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to xy cube, x y are prime numbers, then HCF of AB is। देखो कई बार ना क्या होता है कि क्योंकि टाइम बाउंड होता है तो आप इतना मेहनत क्यों करो एग्जाम के सिंपल क्वेश्चंस में, है ना। तो इसमें छोटी सी बात होती है कि जब भी हमको HCF चाहिए होता है तो हम कॉमन फैक्टर्स का लोएस्ट एक्सपोनेंट या लोएस्ट पावर हम ले लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये नोट कर लेना कहीं पे। HCF जब भी हमको चाहिए तो हम लोएस्ट पावर देखते हैं, ठीक है, और LCM जब भी हमको चाहिए तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। ये उल्टा होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसके लिए हम पावर लोएस्ट देखते हैं, और LCM होता है लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके लिए देखते हैं हम हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं XY दोनों में ही हैं, दोनों के लोएस्ट पावर देखेंगे तो हमको HCF ऑफ AB मिल जाएगा। देखते हैं एक बार इसको करके। XY तो दोनों में ही है, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ x है, यानी कि x की पावर 1 है, तो हमें लोएस्ट पावर देखना है तो हम सिर्फ x छोड़ देंगे। x की पावर 1 या x एक ही बात है, ठीक है। y में आप देखो एक जगह है y स्क्वायर और एक जगह है y क्यूब, तो y स्क्वायर बड़ा है या y क्यूब, ऑब्वियसली y स्क्वायर बड़ा है तो y स्क्वायर लिख दिया। तो ये आ गया HCF ऑफ AB। बहुत ही आसान है, एक बार आप क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है बेसिकली इसमें। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हमको HCF निकालने का है अपन उनको सिर्फ लोएस्ट पावर को ही देखना है, एक्सपैंड करके गलतियों को निमंत्रण मत देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड रखे हैं क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स भी बहुत सारे डिलीट हो चुके हैं, तो इसीलिए क्वेश्चंस बहुत ही कम है। लेकिन कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस ढूंढने नहीं है, क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरह के एक्सप्लोर करते रहना है, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। आपको HCF बताना है किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। 1
प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो 1 मत लिख देना। सबसे छोटा प्राइम नंबर और इकलौता इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 ये सब, ठीक है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 ही है, ठीक है। और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली कौन कौन से? 1 और वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका क्या है। इसका मतलब सिंपली आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 2 होता है और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो कि 4 होता है, इनका आपको HCF बताना है। तो HCF 2 होता है, ठीक है। 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, ये कॉमन आ गया, HCF भी यही आ गया, ठीक है। LCM होता तो एक ये भी ले लेते और जो नहीं है कॉमन वो भी लेना होता है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाता है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ HCF बताना है, तो HCF इनका 2 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था HCF फाइंड करना AB का, अब वैसे ही हम LCM फाइंड करेंगे PQ का। क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड Q इज इक्वल टू A क्यूब B, AB बीइंग प्राइम नंबर्स, फाइंड LCM ऑफ PQ। LCM के लिए हम देख हाईएस्ट पावर, AB तो दोनों में ही है, A की हाईएस्ट पावर यहाँ पे सिर्फ A है, यहाँ पे A क्यूब है तो ऑब्वियसली A क्यूब बड़ा है, B स्क्वायर है इधर और से यहाँ पे सिर्फ B है तो B स्क्वायर बड़ा है, तो इसका LCM क्या आ गया? A क्यूब B स्क्वायर, ठीक है। A क्यूब B स्क्वायर, इसने एक्सपैंड करके बताया है ऑब्वियस, तो इसमें ना यार एक्सपैंड करके दे रखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और जो मैंने बताया हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर वैसे भी कर सकते हो। मैंने इसलिए बताया क्योंकि MCQ में आता है और MCQ में टाइम सेव करना होता है, तो भाई तुम ये हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब 1 और 10 को भी लेना है, लीस्ट नंबर मतलब LCM निकालना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है? इन सब का LCM 1 और 10 को भी लेना है, तो LCM हमने फाइंड कर लिया, 2520 आएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन ज़्यादा कर नहीं रही क्योंकि मुझे आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखाने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो मालूम होगा आपको, है ना। तो इसका आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। अब ज़्यादा मेहनत मत करना, HCF के लिए ले लेना आप सिंपली लोएस्ट पावर या लोएस्ट एक्सपोनेंट बोल दो, और LCM के लिए ले लोगे आप हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट। HCF इनका आ रहा है 18, LCM आ रहा है 720, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 1314, ये एक नंबर है आपके पास 1314 और दूसरा नंबर है 306 306। आपको इन दोनों नंबर्स का HCF दिया हुआ है 18, आपको LCM बताना है इन दो नंबर्स का। तो कैसे करेंगे? आपके एक रिजल्ट था आपके पास, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर वो 2 नंबर्स A B हैं तो A इंटू B लिख देंगे और A इंटू B को सिंपली A भी लिख सकती हूँ मैं, है ना। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू AB। लेट सपोज A 306 है और B 1314 है, तो HCF कितना दिया हुआ है? 18 इंटू LCM कर देंगे, है ना। LCM इज इक्वल टू, मैं एक स्टेप थोड़ा हटा देती हूँ, यहाँ पे खा लेती हूँ थोड़ा सा, है ना। अब LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 18 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हटा देंगे, है ना। कई क्या करते हैं कि पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 18 को यहाँ भेजते हैं। मत करो ये काम, मत करो ऐसा, ठीक है। 2 9s 18, रुको थोड़ा, 2 9s 18, है ना। 2 15s 30, 2 3s 6, 4 + 3 7 + 2 9, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 3s 9, ये हो जाएगा 3 4s 12, 3 3s 9, 3 8s 24,
यानी कि 153 इंटू 438/3। कैलकुलेशन बहुत ही छोटी हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म ही हो गई है। बड़े नंबर्स कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप छोटे नंबर्स कैलकुलेट करो, क्योंकि आसान हो जाता है और आपके लिए गलतियाँ बहुत कम होती हैं उससे, है ना। ठीक है, तो एलसीएम आ रहा है इसका 17 इंटू 1314। यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आप बड़े नंबर्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं आसानी से, तो आगे बहुत बढ़िया बात है ना। एलसीएम आ रहा है 22338, ठीक है। ये वाला आपको रिजल्ट पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। और हर बार ए बी नहीं होगा, मैं बस ये बता रही थी कि लेट सपोज नंबर्स ए बी हैं, अगर नंबर ए बी है तो ए इंटू बी ए बी लिख सकते हो, है ना। ओके, द HCF and LCM of two numbers are 9 and 360 respectively. If one number is 45, find the other number. आपको इस बार HCF और LCM में से कुछ फाइंड नहीं करना, आपको एक नंबर ही फाइंड करना है। तो आप बोलोगे इसके लिए क्या करें, सिंपली वही रिजल्ट लगाओ ना, पिछले वाला ही, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू AB। मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इतना आपको पता है और या मैंने बता भी दिया है वैसे तो। HCF दिया हुआ है 9, LCM दिया हुआ है आपका रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला इसके लिए और दूसरा वाला इसके लिए। तो HCF 9 और LCM 360 और एक नंबर है 45 और आपको B फाइंड करना है। तो B को यहीं पे छोड़ देंगे, 45 को यहाँ पे लाओगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ से ही हट जाएगा, B तो रहेगा ही। 9 5 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, मतलब B इज इक्वल टू 72। तो अदर नंबर क्या आ गया, 72। अब आपको ऐसे करके लिखना है कि देयरफॉर अदर नंबर इज 72, ठीक है। यही सेम यहाँ पे भी किया हुआ है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको ये भी नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बहुत। टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। तो क्या होता है, हमेशा HCF जो होता है, ध्यान से सुनना, हमेशा जो HCF होता है वो दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करेगा, LCM को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या 15 175 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, करके दिखा दूँ, चलो करके देख लेते हैं। 175 को क्या 15 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ये ऐसे कर लेते हैं। 5 से 7 + 5 होते 12 + 1 13, ये 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अब 3 35 को कम्प्लीटली डिवाइड कभी कर नहीं सकता, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 20 आ जाएगा, 6 ज़ा 18। तो कुछ इस तरह का आता रहेगा बार बार, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे जो आपका HCF है LCM को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए दो नंबर्स का HCF 15 और LCM 175, ये वाला पेयर कभी भी काम नहीं कर सकता दो नंबर्स के लिए, ठीक है। सो या एक और क्वेश्चन देखते हैं, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस क्वेश्चन इज चेक वेदर 4 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। अब देखो, क्या हम 4n को लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर n, 4 को हम लिख सकते हैं ना यार 2 × 2। अब हमें अगर 0 चाहिए तो या तो 2 × 5 ऐसे होना चाहिए था या 5 × 2 करके होना चाहिए था, एक ही बात है वैसे तो, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए। तो 0 से एंड करना है तो इन दोनों में से कोई केस होना चाहिए था, वैसे तो एक ही बात है दोनों, तो बस ये लिख देते हैं। तो 2 × 5 होना तो कंपलसरी है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 नहीं है, इसीलिए 4n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड यहीं पे इस वीडियो की समाप्ति होती है। हमने काफ़ी तरह तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सॉल्यूशंस भी मैंने आपको दिखाए हैं जो आपको प्रॉपरली लिखने हैं। मैंने बस आपको क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कराए हैं और सॉल्यूशंस भी मैंने लिखे हुए थे और समझाया भी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।